नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मेरे बीच में आज सुमित जाटव जी हैं। बीएसपी जिस तरह से कमज़ोर हुई 2024 के चुनाव में और 22 के चुनाव में, लेकिन अब सक्रियता बीएसपी की नज़र आ रही है। तो मेरे बीच में सुमित जाटव जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि बीएसपी अब क्या रणनीति बना रही है या किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब 2024 के चुनाव में बीएसपी की हार हुई तो सुमित जाटव जी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे या बीएसपी के वोटर ऐसे थे जो नाराज़ थे। उन्हें इस बात का दुख था कि बीएसपी ज़ीरो पर सिमट गई। तो सुमित जी, क्या लगता है कि बीएसपी क्यों ज़ीरो पर रही या अब आगे क्या वो रणनीति बनाएंगी? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, बीएसपी जो है अपने कैडर कैंप की वजह से, कार्यकर्ताओं की वजह से 2024 का चुनाव हारी है, 2022 का चुनाव हारी है, क्योंकि बीएसपी का कार्यकर्ता घर घर जाके संपर्क नहीं करता अपने कार्यकर्ताओं से, वोटरों से, और अपने समाज को जोड़ पाने में पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो रहा है। इस वजह से 2024 और 2022 का चुनाव हारी है बीएसपी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? वैसे कहा तो जाता है कि बीएसपी ने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया। हाँ, बीएसपी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे गन्ना मूल्य एक बार में ही बीएसपी ने 100 रुपये बढ़ाया, मौजूदा सरकार भी 20 रुपये या 10 रुपये बढ़ाया। उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें भी इतना मूल्य नहीं बढ़ाया। बहन जी ने एक ही बार में 100 रुपये बढ़ाए थे प्रति कुंटल। उसके बाद भी बीएसपी को वोट नहीं दे रहे लोग बाग बीएसपी को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ समझते हैं कि बीएसपी एक तरफा राजनीति करती है, जाटों की राजनीति करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जब 100 रुपये बढ़े थे तो किसानों को आता, उसमें जाटव समाज के कम किसान हैं, अदर बिरादरी में ज़्यादा किसान हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ही हुआ था। बीएसपी ने निष्पक्ष भर्ती की हैं, सिपाही की हैं, शिक्षकों की हैं, सफाई कर्मचारियों की हैं, तो उसमें सब निष्पक्ष भर्ती हुई है, उसमें सब समाज के लोग लगे हुए हैं। बीएसपी से अच्छा कार्यकाल और शासन प्रशासन कभी नहीं चला। गुंडों से आज़ादी, बहन बेटियों का खुल के चलना, कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी बीएसपी की, जिसकी लोग बाग तारीफ भी करते हैं। आप जाके कहीं भी मालूम करिए, बीएसपी की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कार्यकर्ता और पार्टी की वाहवाही करने वाले। तो वोट नहीं देते? वोट नहीं देते। तो कारण क्या है इसका? कारण यही है कि जाटव समाज की बेटी होने के कारण ही वोट नहीं मिल पाते बीएसपी को। जाटव समाज के होने के बावजूद सर समाज के लिए काम कर रही है ना भाई। स्कूल बनाए, रोजगार दे दिया, गन्ना रेट बढ़ा दिया गन्ने का, तो काम तो सर समाज के लिए कर रही है। तो जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए। जनता समझती नहीं है इस चीज़ को, जबकि बहन जी सब समाज के लिए काम करती है। बहन जी की सरकार में मोमडन मंत्री रहे हैं, पंडित मंत्री रहे हैं, यादव मंत्री रहे हैं, एससी मंत्री रहे हैं, ठाकुर मंत्री रहे हैं, जिन पर अच्छे अच्छे विभागों के चार्ज रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं बीएसपी को क्यों पसंद नहीं करते हैं ये लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी रहे हैं, दारा सिंह चौहान रहे हैं, और बहुत मंत्री हैं जो सर्व समाज से हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री बहन जी ने ही बनाए हैं। तो उसके बावजूद जो है जनता जो है अपना हित नहीं चाहती, क्योंकि हित तो बीएसपी कर रही है, किया उन्होंने, उसके बावजूद भी वोट कहीं और दे रही है। और यहाँ तक कि अब तो बीएसपी का जो वोटर रहा, दलित वोटर जिसे कहते हैं, वो भी बट गया इस बार। वो कुछ वोट बट गया है, वो सपा पे चला गया है। जो अब हमारे नवयुवक साथी हैं, उन्होंने सोचा कि बहन जी की तो सरकार आ नहीं रही, इस वजह से वो सपा में चला गया। हमारा वोट बैंक जो था, सपा की तो फिर भी नहीं आई ना। तो 22 में आई थी, 22 में भी ऐसा किया था उन्होंने, 24 में भी, तब भी नहीं आई। तो क्या फ़ायदा हो रहा है उनका? तो पिछली बार सपा की लोकसभा में 5 सीट थी, अब के 27 सीट आई हैं। वो
बीएसपी का जो वोट बैंक था वो सपा पे चला गया, इस वजह से तो 27 सीट आई। 37, हाँ सॉरी 37 सीट आई हैं। तो ये जो सपा पे गया है उसकी वजह से फायदा मिला उनको। सपा को फायदा हुआ उसका। तो सरकार तो 2022 में भी नहीं बनाई थी और अब भी इंडिया गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़े, 37 सीट इनकी आई, कांग्रेस भी थी और भी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सरकार नहीं बनाई। सरकार तो बीजेपी ने बनाई। इतना अगर वोट बैंक बीएसपी को मिलता तो 2022 में भी बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और अब भी बीएसपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर सरकार बनाती अपनी। तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती इन लोगों के, क्योंकि वैसे तो बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ी, जनता गठबंधन चाह रही थी, शायद बीजेपी के खिलाफ जो लोग थे वो चाह रहे थे कि गठबंधन उनको हरा सकता है, लेकिन अगर बीएसपी ही होती गठबंधन में तो ही शायद बीजेपी हारती। ये सबूत भी मिल चुका है अब तो। ये कुछ इंडिया गठबंधन की अंदर की राजनीति रही कि जिन्होंने बहन जी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। इसी कारण से अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में होती तो हो सकता आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कहा जाता है कि अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान थे कि बीएसपी आएगी तो उनके पास सीट चली जाएंगी, क्योंकि फिर 25-30 सीट तो उनको भी मिलती। अब इतनी सीट जो इनकी 37 आ गई है वो भी नहीं आती, फिर बीएसपी की भी सीट आती। तो इसीलिए अखिलेश, ये कहा जा रहा है कि यादव परिवार, राम गोपाल यादव हो, उसमें अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, ये नहीं चाहते थे कि बीएसपी गठबंधन में आए। अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आती तो शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव जो उनके घर के विभिन्न 10-12 सीटों पर सांसद हैं वो नहीं होते, क्यों उनका टिकट कट जाता। तो इस वजह से उन्होंने बहन जी को इंडिया गठबंधन में ना जोड़ने की ज़्यादातर कोशिश की गई है। बड़ा कारण तो ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी। जी, यही सबसे बड़ा कारण रहा कि इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब क्या रणनीति होनी चाहिए? अब बीएसपी को दोबारा से अपनी भूमि मजबूत करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के कैडर कैंप चलाना चाहिए, जो बूथ स्तर से चलना चाहिए। जब हमारा बूथ स्तर मजबूत होगा जब ही हम कुछ कर सकते हैं। अब हमारा बूथ स्तर नहीं है, पहले हमारा बूथ स्तर बहुत मजबूत था, एक बूथ पे कम से कम 100 व्यक्ति थे। इसी कारण से बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। जो बूथ स्तर अब भाजपा चला रही है वो कभी पहले पूर्व में बसपा का चलता था। तो अब बीएसपी नहीं चला रही। बीएसपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो अपने बस वहीं पे बैठ कर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और वो किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं और ना ही बूथ स्तर तक कोई जांच करता है, केवल कागजों में चल रहा है। अच्छा, तो इसकी जानकारी बहन जी को मुझे लगता है अब मिली है, इसी वजह से उन्होंने रणनीति चेंज करी है और जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो काम नहीं करते उनको शायद उन्होंने बाहर भी किया है। कई के नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे पदाधिकारी को उन्होंने बाहर भी किया है और मायावती जी खुद अब सक्रिय हो चुकी हैं। तो क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ, होना चाहिए बदलाव। बदलाव प्रकृति का नियम है, आती हैं चीज़ जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, तो बदलाव तो होना चाहिए ज़रूर। कार्यकर्ताओं को संपर्क करना चाहिए, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में अभी चुनाव होने वाला है, लास्ट में नवंबर-दिसंबर में हो सकता है चुनाव, तो वहाँ पे मायावती जी ने एक इनेलो पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, और बीएसपी दोनों मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी को 37 सीट मिली है, 53 सीट इनेलो को मिली है, दूसरी पार्टी को मिली है। तो वहाँ पे आकाश आनंद और उनके पिताजी आनंद दोनों मिलकर चुनाव लड़वाएंगे और लड़ेंगे। तो क्या लगता है वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है इस बार? हाँ, फ़ायदा हो सकता है, हरियाणा में फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह की रणनीति लेकर चलें अगर मायावती जी हर जगह गठबंधन करें दूसरे राज्यों में। वैसे तो उत्तर प्रदेश को गढ़ माना जाता है बीएसपी का, तो अलग अलग राज्यों में अगर वो गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं तो फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, फ़ायदा मिल सकता है, बहुत फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जनता तो 2024 में भी कह रही थी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो जाए, नहीं हुआ, अकेले चुनाव लड़ी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव। जी, उपचुनाव में बहन जी को कम से कम 7 सीट तो मिलनी चाहिए उपचुनाव में, जो कार्यकर्ता सही से मेहनत करेंगे तो। वैसे अकेले ही लड़ सकती हैं ये 10 सीटें, पहले नहीं लड़ती थी, उससे पहले लड़ती थी, बीच में छोड़ देता कि उपचुनाव में बहन जी ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाती थी, चुनाव नहीं लड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि 0 सीट वैसे ही आई हैं, 2022 में भी नुकसान हुआ, तो 10 सीटों पर उपचुनाव बीएसपी जरूर लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो अकेले चुनाव लड़ने पर क्या बीएसपी को फ़ायदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है बीएसपी को फ़ायदा।
5-7 सीट आ जानी चाहिए अगर सही मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और सही व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो रणनीति क्या होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? वही रणनीति होनी चाहिए, अपने बूथ स्तर से कार्यकर्ता जोड़ने चाहिए और जो अच्छे कार्यकर्ता हों उन्हें काम पे लगाना चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन से ही बीएसपी आगे बढ़ सकती है, क्या वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? जिस तरीके का अब बीएसपी का कार्यकाल चल रहा है उस तरीके से देखिए गठबंधन से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि गठबंधन से कुछ वोट उनकी कुछ अपनी तो मजबूताई मिलेगी। अभी बीएसपी पूर्ण रूप से धरती पे है और उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर वो मेहनत करती है और रणनीति पुरानी वाली चलाती है जो पहले चलाती थी, काशीराम जी के टाइम पे गली मोहल्लों में जाना, पैदल यात्राएं करने, पदाधिकारी को भेजना, तो क्या अकेले भी फ़ायदा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, फ़ायदा होगा। कहते हैं कि बूंद बूंद से समंदर बनता है। जब कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ता जुड़ेगा तो समंदर तो बनेगा ज़रूर। ये चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, ये भी नुकसान कर रहे हैं बीएसपी को? हाँ, नुकसान कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो युवा पीढ़ी है वो लगी हुई है, वो बरगलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, तो इस वजह से उनके साथ कुछ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। तो ये उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया, आज़ाद समाज पार्टी, तो किसका नुकसान करेंगे? ये नुकसान तो बीएसपी का नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से, लेकिन अब ये सांसद बन चुके हैं नगीना से, तो अब ये यहीं तक सिमट जाएंगे। अच्छा, आगे यानी कि अभी खुद लड़े इस सीट पर तो जीत गए, अगर प्रत्याशी होता तो शायद जीतते या नहीं? नहीं जीत पाते, प्रत्याशी उतारते तो नहीं जीत पाते, खुद इसी वजह से चुनाव लड़ते क्योंकि वही जीत सकते हैं। क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एक पे खुद लड़े, एक डुमरियागंज की है उत्तर प्रदेश की सीट, उस पर भी लड़ाया था प्रत्याशी, वो तीसरे नंबर पर रहा। यानी कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, शायद इसीलिए वो जीत भी गए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी ये वोट लेते हैं तो बीएसपी का ही वोट उनके पास जाएगा, तो बीएसपी को तो बीएसपी का जो युवा पीढ़ी है वो उनसे जुड़ा है, तो बीएसपी का ही नुकसान उससे। तो 10 सीटों पर चुनाव है, बीएसपी मेहनत करती है, अकेले तो जीत सकती है। जीत सकती है। रणनीति वो जो आप बता रहे हो, कैडर कैंप बना के चले और बूथ स्तर से तैयार। कैडर के कैंप तो चले हैं पिछली बार भी। नहीं, वो कैडर कैंप नहीं चलाते, तो बस बताई तो है, ऑफिस में ही बैठ के अपना खाना पूर्ति करते हैं, वहीं कैडर कैंप चलते हैं। धरातल पर कैडर कैंप नहीं चल रहे हैं इनके। हाँ, पहले चल रहे थे, पहले चलते थे। पहले जब बहन जी की सरकार थी कैडर कैंप चलते थे, हर कार्यकर्ता को फ़ोन किया जाता था, ना बुलाया जाता था, उनसे बात करी जाती क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सब उनकी सुनी जाती थी। अब कोई किसी को फ़ोन करता है ना किसी से मालूम करता है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों वोट नहीं है। प्रत्याशी उन आम जनता से संपर्क नहीं करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। प्रत्याशी नहीं आते हैं जनता के बीच में पूर्ण रूप से, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता इतना आने के लिए। समय टू समय घोषणा करी जाती है प्रत्याशी की, तो अच्छा ये भी गलत है कि एकदम से टिकट की घोषणा की जाती है। टिकट करना ये भी गलत है। पहले से हो तो प्रत्याशी जाएगा, जनता के बीच नाराज़गी दूर करेगा, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कितने टाइम पहले दे देना चाहिए टिकट? कम से कम 6 महीने पहले तो टिकट की घोषणा करनी चाहिए, जिससे कि सारे एरिया में घूम सके वो। इससे प्रत्याशी पूरे एरिया में अपने में घूम सके और जनता की नाराज़गी सुन के उनकी समीक्षा करके उनका निस्तारण कर सके। अच्छा, इस बार देवव्रत त्यागी को जो टिकट मिला वो आए आपके एरिया में? नहीं, देवव्रत त्यागी तो यहाँ आसपास में भी नहीं आए। अच्छा, जनता उनसे नाराज़ है, कार्यकर्ता नाराज़ है, उन्होंने कहीं संपर्क नहीं करा, ना अपने उन्होंने कार्यकर्ता भेजे कहीं। इसका कारण ये भी है कि टिकट जैसा आप बता रहे हो कि अगर पहले मिल जाए 6 महीने पहले तो मौका मिल सकता है पूरा। हाँ, मौका मिल सकता है जनसंपर्क करने का और आदमी की नाराज़गी दूर करने का, उनसे मिलने का और बात समझने का, कहाँ अपने वोट बैंक है वहाँ संपर्क करने का, समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं उससे पहले। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जाटव जी ने जो बताया कि बीएसपी को ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ नहीं बदला है। जिस तरह से बहन जी ने सक्रियता दिखाई है उसी तरह से अगर वो काम करती हैं तो उपचुनाव में भी सीटें 7 सीटें बता रहे हैं कि 7 सीटें बीएसपी अकेले अपने दम पर आज भी जीत सकती है। और जो टिकट हैं वो लगभग 6 महीने पहले किसी भी प्रत्याशी को मिल जाने चाहिए, जिससे कि वो अपने एरिया में सभी से मिल सकें। सारे गांव जितने उनके एरिया में आते हैं, सारे क्षेत्रों में जाकर के वो जनसंपर्क
कर सके। इस बार देवव्रत त्यागी जी को मेरठ से टिकट मिला था, वो सभी जगह नहीं घूम पाए, कहीं अपने भाई को भेजा, कहीं अपने बच्चों को भेजा, इस तरह से शायद वो घूमे, खुद नहीं घूम पाए। लेकिन जनता जो होती है वो हमेशा प्रत्याशी का इंतज़ार करती है, उनको देखना चाहती है कि हमारे बीच में कौन प्रत्याशी है, कौन सांसद बनेगा जिसको हम जिताकर भेजेंगे। इसलिए ये बात भी ज़रूरी है कि हमेशा 6 महीने या उससे पहले भी टिकट की घोषणा अगर कर दी जाए, ये किसी भी पार्टी के लिए, ये सिर्फ बीएसपी के लिए नहीं, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है उसको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो सारे एरिया में जाकर सभी से मिल सकते हैं। आज जो एकदम से टिकट की घोषणा होती है, ये भी मुख्य कारण है हार का। तो सुमित जाटव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो अपना समय दिया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि क्या बदलाव बीएसपी में आने चाहिए, क्योंकि नाराज़गी हर उस व्यक्ति को है जो बीएसपी से जुड़ा हुआ है, जो बीएसपी को मजबूत करना चाहता है, जो मिशन को मजबूत करना चाहता है। और मिशन सिर्फ एक है कि इस देश में मानवता कायम हो, एकता रहे और बहुजन समाज के जो लोग हैं उन पे जो अन्याय होते हैं वो अन्याय बंद हो जाए। तो सबके लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज़रूरी है। अपने कार्य, इन्होंने बताया अपने कार्यकाल में जो बीएसपी ने 2007 से 12 में किया, उसमें सर्व समाज के लिए किया, किसी एक के लिए नहीं किया। अगर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो वो सबके लिए बनाया, एक के लिए नहीं बनाया। तो आने वाले समय में बीएसपी कितना सुधार कर पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।